लवथ्रूपिज्म के एपिसोड नंबर 17 में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि क्या दोबारा मौका मिलता है यहाँ पर लिली को प्रपोज करने का, अपनी दिल की फीलिंग किट को बताने का। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिली उसी चर्च के अंदर होती है जहाँ पर वो किट के मिलने के लिए आई होती है, अपने दिल की फीलिंग बताने के लिए। लिली मिलते ही किट से यहाँ पर आर्गूमेंट करने लग जाती है, गुस्सा करती है क्योंकि उसने उसका प्रॉमिस तोड़ दिया था। इसी वजह से किट जो है यहाँ पर उसको पूरी बात पता नहीं चलती है और लिली अपने दिल की फीलिंग उसे बता नहीं पाती है और किट यहाँ से चला जाता है। ब्राउन उसका पीजी में इंतजार कर रही होती है कि कब वो इतनी देर नहीं लगाती है, आज इतनी देर क्यों लगा रही है, लिली कहाँ रह गई। लिली तभी यहाँ पर आती है। ब्राउन लिली को देखकर कहती है, लिली तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। लिली कहती है, मुझे माफ कर देना, मुझे काम था। ब्राउन को पता होता है कि वो यहाँ मिलने गई थी किट से, बट क्या बात हुई उसे नहीं पता होता है। वो उसे बैठा देती है अपने रूम के अंदर और फिर उसके लिए चाय लेकर आती है। लिली और ब्राउन दोनों बैठकर चाय पीते हैं और बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर ब्राउन कहती है कि तुम अपने आप को बर्बाद मत करो किट के पीछे, और चलो मुझे बताओ कि वैसे तुम किट से मिलने गई थी तो क्या तुम अपने दिल की फीलिंग बताकर आ गई हो। वो यहाँ पर उदास रहती है और कुछ बोलती नहीं है। थोड़ी देर बाद लिली बोलती है कि मैं गई थी बट बहुत जल्दी हो गया, जिसकी वजह से मैं अपने दिल की फीलिंग उसे नहीं बता पाई। पता नहीं क्यों पर मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने अपने दिल की फीलिंग उसे शेयर नहीं की है। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था जिसकी वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिला। और ये बोलते बोलते वो रोना स्टार्ट कर देती है। रोते रोते वो कहती है कि मुझे कभी भी अब इंग्लैंड नहीं आना है और ना ही इंग्लैंड के अंदर मुझे रहना है। ब्राउन समझ जाती है कि उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा उदास है, जिसकी वजह से वो ये सारी बातें बोल रही है। ब्राउन लिली की बातें सुनती है और फिर कहती है, कोई बात नहीं, किट चला गया तो क्या हुआ, हम तुम्हारे फ्रेंड हैं और हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें लेटर लिखा करेंगे। फिर हम सभी देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों बातें करते करते बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। अगली सुबह यहाँ पर लिली जो होती है अपने रूम में बहुत जल्दी उठती है, क्योंकि ये दिन हो सकता है उसका आखिरी दिन हो यहाँ पर, या फिर कल सुबह उसे निकलना हो, इसीलिए वो यहाँ पर तैयार हो रही होती है। हम सामने देखते हैं कि उसका बैग पड़ा होता है जिसके अंदर उसके सारे कपड़े होते हैं। कॉलेज में जाती है और यहाँ पर टीचर बताते हैं कि वॉर की वजह से यहाँ पर लिली को हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। लिली यहाँ पर कहती है कि आप सबके साथ पढ़कर मुझे बहुत मजा आया और मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। टीचर कहते हैं कि लिली यहाँ पर टॉप स्टूडेंट थी और उसने बहुत अच्छा काम किया और बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट बन सकती थी, बट वॉर की वजह से हमें इसे पोज करना पड़ेगा, बट इसके फ्यूचर के लिए हम दुआ करते हैं। टीचर यहाँ पर बताते हैं पीटर के बारे में कि पीटर ने एक एग्जाम को क्लियर कर लिया है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, और वो कॉलेज सबसे बड़ा कॉलेज है। उसे एग्जाम क्लियर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, पर पीटर ने उसका एग्जाम एक बार में ही क्लियर कर दिया। तो पीटर को भी ये कॉलेज छोड़कर उस कॉलेज में जाना पड़ेगा ट्रांसफर करने के लिए। दुनिया के सभी टॉप स्टूडेंट वहां पर आते हैं पढ़ने के लिए, जहां पर पीटर पढ़ने के लिए जाएगा और वो आगे की स्टडी वहीं पर कंटिन्यू करेगा। ब्राउन यहाँ पर पीटर के लिए खुश होती है और बट यहाँ पर लिली के लिए दुखी हो जाती है कि लिली उसे छोड़कर चली जाएगी। अब वो टीचर कहते हैं कि सभी का क्लास यहीं पर डिसमिस होता है, कंट्री के अंदर कुछ भी हो जाता है, बट हम अपने आप को एक ना एक दिन ढूंढ लेते हैं। टीचर के ये आखिरी बोल होते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर लिली अब आखिरी पेंटिंग कर रही होती है। वो आसमान को देखकर सोच रही होती है कि अब इसे गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। फिर वो पेंटिंग कर रही होती है। फिर वो देखती है कि उसके पास आज भी ब्लू कलर नहीं है। आपको याद होगा कि जब वो स्टार्टिंग में पेंटिंग करने के लिए आई थी तो फर्स्ट पेंटिंग उसको ब्लू कलर करनी थी, बट उसका पेंट जो है कोई और ले गया था। वो लड़कियां यहीं पर आती हैं उसके पास और कहती हैं कि हमें नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी कॉलेज छोड़कर चली जाओगी, ये तो बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। वो लड़कियां आज भी लास्ट दिन के जगह पे भी वो मजे लेने के लिए आ जाती हैं। वो उसकी बेइज्जती कर रही होती हैं, पर लिली को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो लड़कियां बताती हैं कि हमें नहीं पता था कि तुम इतनी हाई क्वालिटी की पेंटिंग कर लेती हो और तुम हमारे क्लास में सबसे ज्यादा टॉप पे आ जाओगी। हम तीनों ने तुम्हारी हेल्प की है कि तुम टॉप पर आ जाओ, अगर हम वो नहीं करते तो तुम टॉप पर कभी नहीं आती और अपनी पेंटिंग को और ज्यादा पॉलिश नहीं कर पाती। पर लिली को कुछ समझ में नहीं आता है। वो बहुत अजीब सा चेहरा बनाकर उनको देख रही होती है। वो कहती हैं कि तुम अजीब सा चेहरा मत बनाओ, हम तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो बोलती है कि ये किस तरह का कॉम्प्लीमेंट है। फिर वो लड़कियां जो है ना उसका पेंट निकाल कर उसे देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें याद है ये पेंट। तो वो कहती है कि हाँ, ये तो गुम हो गया था, तुम लोगों के पास कैसे आया। लिली समझ जाती है कि इन तीन लड़कियों ने ही उसका पेंट चुरा लिया था, इसलिए वो तेज से डांटने के लिए उनको बोलती है। तो वो लड़कियां तीनों यहाँ से भाग जाती हैं बहुत दूर। उस पेंट को देखकर उसकी 6 महीने पुरानी मेमोरी याद आ जाती है, जब उसको पेंट ये मिला था और पहली बार वो पेंट करने के लिए गई थी यहाँ पर किट के पास और किट ने उसकी हेल्प की थी वो पेंट कलर देकर। वो अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर लेती है और शाम हो जाती है और शाम को सभी दोस्तों का प्लान होता है एक बार के अंदर जाने का, पर इसकी जगह पे किट कभी नहीं आया होता है। किट के अलावा सभी दोस्त इसके आए हुए होते हैं। सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे कैसे अपना फ्यूचर प्लान करना है।
पीटर को का तो पता ही होता है सभी को कि वो जो है एक नए कॉलेज में जाने वाला है और वहाँ पर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने वाला है। वो बताता है कि किट ने उस दिन मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, जिससे कि मुझे समझ में आया कि मुझे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है और दूसरे पे ब्लेम करना नहीं चाहिए। और उस दिन यहाँ पर लिली ने भी उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, इसीलिए वो सभी को थैंक यू कह रहा होता है, क्योंकि शायद वो फाइट जब नहीं होती उस दिन तब तक उसको समझ में नहीं आता पीटर को कि उसे क्या करना है। उस दिन फाइट होना जरूरी था, तभी वो अपने ड्रीम को पा पाया है। वो बोलता है कि वो आगे जाकर बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा और अलग अलग कंट्री में वो घूमेगा और वहाँ पर अपनी पेंटिंग हर कंट्री के अंदर लगाएगा। वो ऐसा उसका प्लान होता है, बेसिकली ट्रैवलिंग का प्लान होता है उसका और पेंटिंग का। सिन कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है तुम्हारा, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। जोफ्री यहाँ पर बताता है कि मेरे दोस्तों, मैं जो हूँ एक वाइन शॉप खोलने वाला हूँ जहाँ पर लोग आकर स्माइल करेंगे। ब्राउन कहती है कि हाँ, तुमसे यही उम्मीद थी, तुम यही खोलने वाले हो। बट यहाँ पर जोफ्री कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो मैं शॉप खोलूंगा वहाँ पर तो लोग बहुत सारे आएंगे जो ड्रिंक करेंगे और बहुत ज्यादा खुश होंगे, नाचेंगे और गाएंगे, और बीच में मैं एक पियानो भी रख दूंगा जहाँ पर लोगों का मन करेगा तो वो पियानो बजाएंगे, बट मैं भी कभी कभी बजाऊंगा ताकि वो सुनकर उन्हें बहुत ज्यादा मजा आए। मैं एक पेंटिंग भी लगाना चाहता हूँ वॉल के बीच में, बट वो पेंटिंग किट से बनवाना था मुझे, पर किट यहाँ पर आया ही नहीं। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे इमोशनल हो जाती है लिली, क्योंकि यहाँ पर बैठकर वो किट के बारे में ही सोच रही होती है और सीन उसे देख लेता है कि वो उदास हो गई है, तो उससे वो बोलने लग जाता है क्या हो गया, तुम टेंशन मत लो, किट आ जाएगा। जोफ्री कहता है अगर वो आ जाएगा ना तो मैं उसे जरूर बनवा लूंगा ये पेंटिंग, जल्दी से ये वॉर खत्म हो जाए तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। पर टीचर ने जब क्लास में बताया था तो उसकी बातों से नहीं लगा था कि ये वॉर जल्दी खत्म होने वाली है। वॉर काफी लंबे समय तक चलती रहती है। जो लोग वॉर करवाते हैं उनका कुछ भी नुकसान नहीं होता वॉर के अंदर, बट आम जनता का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट की लाइफ किस तरह से चेंज हो जाती है। लिली यहाँ पर बोलती है बीच में कि किट जो है वो पेंटिंग को छोड़ने वाला है। उसने मुझे कहा था कि वो पेंटिंग कभी भी नहीं करेगा क्योंकि उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो इसलिए वो पेंटिंग छोड़ रहा है। सेम बात यहाँ पर सिन को भी कहा था किट ने कि वो पेंटिंग को छोड़ रहा है क्योंकि वॉर आ गया है, इसीलिए उसे वॉर पर फोकस करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत सारी, इसीलिए वो पेंटिंग को छोड़ रहा है कुछ देरों के लिए। ये बात बोलते हुए धीरे धीरे लिली रोना स्टार्ट कर देती है। सभी दोस्त उसे देखने लग जाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, वॉर जल्दी खत्म हो जाएगा और किट दोबारा आएगा और दोबारा पेंटिंग करेगा, तुम इतना चिंता मत करो। तभी हम देखते हैं कि बाहर से एक लड़की भागते हुए आती है। वो लड़की कोई और नहीं कैथरीन होती है, जो उसे ढूंढ रही होती है लिली को। वो यहाँ बार के अंदर आते ही चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, कैथरीन गई, लिली कहाँ हो, लिली कहाँ हो। लिली यहीं बैठी होती है। वो उसके पास जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ जल्दी। लिली कैथरीन को देखती है और कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं लेडी कैथरीन। वो कहती है कि किट जो है यहाँ से जाने वाला है, उसकी बोट कल सुबह निकलने वाली है, अब तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है बोलने के लिए, तो तुम्हारे दिल में जो भी हो तुम उसे बता देना। मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत दिनों बाद ही वहाँ से आएगा, कई साल लग सकते हैं उसे आने में। सिन भी यही बात जोफ्री को बता रहा होता है, तो जोफ्री उससे कहता है कि तुम्हें ये बात पता थी, तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता थी, बट वो लोग फाइट नहीं करते हैं इसकी वजह से। कैथरीन कहती है लिली को कि अब ज्यादा टाइम नहीं है, चलो मेरे साथ। पर यहाँ पर उसके अजीब से मन में हिचकिचाहट होती है। हिचकिचाहट का मतलब होता है किसी तरह का डाउट होना अपने पार्टनर के प्रति। वही डाउट शायद यहाँ पर लिली को होता है। पर यकीन मानो, जहाँ पर तुम्हारा डाउट है वहाँ पर प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि तुम डाउट ही करते रह जाओगे कि तुम उससे प्यार करते हो या नहीं करते हो, और तुम्हारे लाइफ में कोई नया लड़का या कोई नई लड़की आ जाएगी, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि इसके साथ जाएं या उसके साथ जाएं। इसी तरह से ये भी कंफ्यूज है अभी लिली कि वो समझ नहीं पा रही है। पर सभी फ्रेंड उसे कहते हैं कि चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, तो वो मोटिवेट हो जाती है और कहती है कि चलो फिर चलते हैं। और सभी दोस्त उसके कैथरीन के साथ इकट्ठा हो जाते हैं जाने के लिए, और वो लोग प्लानिंग बनाने लग जाते हैं कि आज से कितनी देर बाद हमें वहां पहुंचना है, तो उन्हें यहाँ पर रात को ही निकलना पड़ेगा किट से मिलने के लिए। कैथरीन यहाँ पर बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, हम सभी तुम्हारे साथ हैं, तुम जो भी बोलोगी हम सब तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सभी दोस्त उसके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे को छोड़ कर आएंगे किट के पास। लिली ये सब सुनकर सभी के मुंह से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोचती है कि चलो मेरे को आखिरी मौका मिलता है तो मैं अपनी दिल की फीलिंग यहाँ पर किट को बता पाऊंगी। फिर वो लोग ये सोचते हैं कि चलो हम यहाँ से बस ले लेते हैं, तो वो बस ले लेते हैं और चलना स्टार्ट कर देते हैं। बस में भी वो बहुत ज्यादा उदास होती है। लिली अपने मन में यही सोच रही होती है कि अगर वो किट के पास पहुंचेगी तो उसे क्या क्या बताएगी, बट यहाँ पर ब्राउन को लगता है कि वो टेंशन ले रही है कि टाइम पे जाएगी या नहीं जाएगी, तो वो कहती है कि तुम टाइम पे पहुंचोगी, कोई बात नहीं। यहाँ पर वो बताती है कि मैं जाके उसे सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि पिछली बार मैंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया था। कैथरीन यहाँ पर बोलती है कि देखो इतना ज्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें जाकर अपने दिल की बात करनी है स्टार्टिंग से ही, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम है। अगर तुमने दिल की बात नहीं बोली तो तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा कभी बोलने के लिए। अब सभी यहाँ बस से जल्दी उतरते हैं और भागना स्टार्ट कर देते हैं। वो जाते हैं तो देखते हैं कि बोट यहाँ पर बस चलने ही वाली होती है।
यहाँ पर लिली को दिखाई देता है कि किट बोट के ऊपर खड़ा है और पानी को देख रहा है। वो जल्दी से यहाँ पर उतर जाती है और उसकी तरफ भागना स्टार्ट कर देती है। भागते हुए वो चिल्ला रही होती है, किट किट तुम मुझे सुन रहे हो किट, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ किट, ऐसा करके वो बोल रही होती है। और वो बहुत तेज भाग रही होती है। तेज भागने का मतलब ये है कि उसकी सांसें फूल जाती हैं। सांसें फूलने पर इंसान बोल नहीं पाता है ज्यादा कुछ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत तेज भाग रही है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो किट के बोर्ड के पास पहुंच जाती है। और किट के बोर्ड के पास पहुंचने के बाद किट भी उसे देखने लग जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं बहुत ही ध्यान से। बट यहाँ पर वो कुछ बोल नहीं रही होती है लिली, ना ही यहाँ पर किट कुछ बोल रहा होता है। सभी दोस्त उसे कहते हैं कि किट तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, कम से कम हमें बाय तो कह देते। बट यहाँ पर किट कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि किट को सुनाई नहीं दे रहा होता है, क्योंकि वो लिली का चेहरा ही देख रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे होते हैं। बट यहाँ पर उसके मुंह से लिली के एक भी आवाज नहीं आ रही होती है। यहाँ पर कैथरीन उसको पास आती है और कहती है कि अरे तुम्हें कुछ बोलना है, तुम बोलो। बहुत ज्यादा बोलने के बाद उसके मुंह से पता है क्या निकलता है, कि तुम एक पागल हो। अब आप देख सकते हैं कि लिली को मौका मिला यहाँ बोलने का दिल की बात, तभी भी वो यहाँ पर लड़ाई ही कर रही होती है। लड़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि ये दोनों प्यार नहीं करते हैं। लिली जो है भागते हुए भी बोल रही होती है कि तुम बहुत बड़े सेल्फिश हो, तुम बहुत बड़े पागल हो, तुमने मुझे कहा था, प्रॉमिस किया था, अब वादा करो कि तुम अगली बार डिसअपियर नहीं होगे, तुम जहाँ भी जाओगे मुझे बता कर जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें आगे वो बोल नहीं पाती। वो बोलना चाहती है कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मेरा प्रॉमिस कभी मत तोड़ना, बट ये चीज वो बोल नहीं पाती है क्योंकि बोट आगे चली जाती है। और इस बार भी लिली के दिल की बात लिली के दिल के अंदर ही रह जाती है और वो किसी को बता नहीं पाती है। फिर हम देखते हैं कि जब बोट चली जाती है तो उसे रियलाइज होता है कि बोट तो चली गई और ना ही मैंने अपने दिल की फीलिंग उसे बताई, पता नहीं मैं ऐसा क्यों करती हूँ। ये बात सोचकर वो धीरे धीरे रोना स्टार्ट कर देती है। वो बहुत तेज रो रही होती है और यही सोच रही होती है कि अब मैंने क्यों नहीं कहा उसे अपने दिल की बात, क्यों मैं भूल गई, मुझे कहना चाहिए था। वो बहुत तेज रो रही होती है। पीछे से यहाँ पर सीन जो होता है उसके पास आता है ताकि वो उसे चुप करा सके और उसके साथ खड़ा हो जाता है। वो उसके कंधे पर हाथ रखता है ताकि वो चुप हो जाए, उसे पता लगे कि उसके दोस्त अभी उसके साथ ही हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लिली को सभी उसके दोस्त देख रहे होते हैं रोते हुए, जोफ्री, ब्राउन और यहाँ पर पीटर और कैथरीन सभी देख रहे होते हैं। सभी को समझ में आ जाता है कि लिली यहाँ पर किट से बहुत ज्यादा प्यार करती है, पर वो दोनों मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, ये मिस्ट्री कैसे सॉल्व होगी ये अभी तक पता नहीं चलती है। आप सभी लोगों के कमेंट मैंने पढ़ लिया था, इसीलिए मैं एपिसोड अपने जॉब को कंप्लीट करने के बाद ये एपिसोड बना रहा हूँ, तो आप प्लीज इसे देखकर एंजॉय करें और नीचे कमेंट करें नेक्स्ट एपिसोड, वो कमेंट भी मैं देख लूंगा। प्लीज वीडियो को हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड।